साथियों, आज हम राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लोक वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। चाहे लोक संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो, दोनों की दृष्टि से वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तत् श्रेणी नंबर 1, दूसरा धन, तीसरा सुशीर, चौथा अवन दव। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा या मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, वहाँ हमें कौन सा लोक वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आ रहा है इसको याद रखना है, तो प्राय अपना क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जो आगामी एग्जाम्स में आपका काफ़ी सहयोग करेगा। तत् श्रेणी के लोक वाद्य यंत्र में वह लोक वाद्य यंत्र होते हैं जो तार से बने हुए होते हैं। तार से बने होते हैं, तार से बजते हैं, तार से ध्वनि करते हैं। तारों की संख्या वाद्य यंत्र वाइज अलग अलग हो सकती है। इन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है या उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। गज में घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं, यानी गज घोड़े की पूंछ के बालों से बना होता है और इस गज की सहायता से तत् श्रेणी के वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। तत् श्रेणी के वाद्य यंत्रों में मुख्यतः इकतारा, सारंगी, जंतर, रवाज, अपंग, रावणत्ता, कामायचा, तंदूरा, रवाब, चिंकारा, गुजरी, सुरिंदा, ठुकाको, सुरमंडल, भपंग, इकतारा आदि वाद्य यंत्र है। इसका संबंध नारद जी से है। ये हाथ की उंगलियों से साधु संत सन्यासियों या भजन मंडली द्वारा बजाया जाता है। सारंगी शास्त्रीय संगीत गायन में मुख्यतः सारंगी का प्रयोग किया जाता है। इसका तार बकरे की आंत से बना हुआ होता है और गज से बजाया जाता है। ये सागवान की लकड़ी में तार फिट करके बनाया जाता है। लंगा जाति के गायक विशेष तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है। वीणा सदृश वाद्य यंत्र है। इसे खड़ा होकर गले में लटकाकर इसका वादन करते हैं। नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। बगड़ावतों की जो कथा की जाती है उसमें भोपा मुख्यतः इसी का प्रयोग करता है। रवाज कामायचे जैसा, इसे गज के बजाय नाखून से बजाया जाता है। मेवाड़ के रावल और भाट जाति के लोग रम्मत लोकनाट्य के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अफंग ये तुम्बे का बना होता है। तुम्बे पे चमड़ा मढ़ा जाता है। चमड़े के बीच बीच में खूंटियां होती हैं और उन खूंटियों को तार से बांधा जाता है और खूंटी के सहारे इसे बजाया जाता है। खूंटी को ढीला या कसने से ये बजता है। रावणत्ता राजस्थान में प्रचलित अति प्राचीन लोक यंत्र है। नारियल के खोल पर चमड़ा बंधा जाता है और दाएं हाथ से गज की सहायता से इसे बजाया जाता है और बाएं हाथ की उंगली का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। बाबूजी, डूंगाजी जवार जी के भोपे हैं, इनकी जो कथावाचन करते हैं उस टाइम रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है।
कामायचा ये सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है। इसे मंगनियार पेशेवर लोक गायक बजाते हैं। नागपंथी साधु भी इसका प्रयोग करते हैं। तंदूरा, वेणु भी कहते हैं इसे, तानपुरे से मिलता जुलता है, पर इसका आकार तानपुरे के बजाय कुछ छोटा होता है। इसे उंगलियों में मिर्जाब पहन के मिर्जाब से बजाया जाता है। मुख्यतः कामड़िया संप्रदाय के लोग इसका प्रयोग करते हैं। रवाब, आंत के बने हुए 4 तार होते हैं, उनसे बनाया जाता है। अलवर टोंक क्षेत्र में मुख्यतः मेव जाति के लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। चिंकारा कैर की लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका एक सर प्याले के आकार का होता है, और उस पे तार लगे हुए होते हैं। छोटी गज से बजाया जाता है। मुख्यतः अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा पौराणिक कथा या लोक गाथाओं का गायन किया जाता है। उस टाइम इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुजरी रावणा हत्ता जैसा ही है, पर उससे कुछ छोटा रूप होता है। इसको अर्धचंद्राकार गज से बजाया जाता है। इसमें 5 तार लगे होते हैं। सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। गज पर घुंघरू बंधे हुए होते हैं, और इसे लंगा जाति के लोग प्रयोग में लेते हैं। ठुकाको, भीलों द्वारा भील संप्रदाय के लोग या भील जाति के लोगों द्वारा दीपावली के टाइम पे इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। सुरमंडल, ये पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। बपंग डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, जो तुम्बे का बना होता है। अलवर जिले में लोक गाथाओं के टाइम पे इसे बजाया जाता है। इसका प्रमुख वादक जहूर खान मेवाती, उमर फारूक मेवाती प्रसिद्ध हुए हैं। धन श्रेणी के वाद्य यंत्र ये धातु के बने होते हैं, जिन पर चोट करने से स्वर उत्पन्न होता है। यानी चोट करने से संगीत में स्वर उत्पन्न होता है। इसमें आपका मंजीरा है, झांझ है, खड़ताल, थाली, घंटा या घड़ियाल, चिमटा, भरनी, जालरा, घुंघरू, रमजोड़ आदि प्रमुख है। मंजीरा पीतल या कांसे का गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। ये हमेशा 2 की जोड़ी में बजाया जाता है, और कामड़ा जाति की महिलाओं द्वारा इसे 13 ताली नृत्य के समय उपयोग में लाया जाता है। झांझ मंजीरे की बड़ी आकृति होती है। शेखावटी आंचल में कच्छी घोड़ी नृत्य के टाइम पे इसका इस्तेमाल होता है, या बड़े ढोल या ताशे के साथ भी इसे बजाया जाता है। खड़ताल चौकोर लकड़ी के बीच में गोल तस्तरियां जो मेटल की बनी हुई होती है वो फिट कर दी जाती हैं, और तस्तरियां आपस में टकराने से इसमें स्वर पैदा होता है। इसे हाथ से बजाया जाता है। थाली कांसे की बनी हुई होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः चरी नृत्य के टाइम पे किया जाता है। घंटा या घड़ियाल धातु का बना होता है, जो डोरी या बेल से कहीं एक जगह लटका दिया जाता है, और इस पे हथौड़े से चोट की जाती है। स्कूल ग्रामीण अंचल के स्कूलों में छुट्टी के टाइम पे या पीरियड चेंज के टाइम पे जो घंटा बजाया जाता था, वो ही घंटा या घड़ियाल ये है। चिमटा लोहे की बड़ी पट्टिकाओं के मध्य यानी गोल छोटी पत्तियां फंसा दी जाती हैं, और इसको हाथ से बजाया जाता है, और ये आपस में टकराने से स्वर उत्पन्न करती है। भरणी मिट्टी के मटके का जो मुख होता है, यानी मुख होता है, उस पे कांसे की प्लेट रख के और उसे 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है। पूर्वी राजस्थान विशेष तौर पे अलवर भरतपुर में जब सांप कांटे का इलाज किया जाता है, तो भोपा द्वारा या उसके मंड पे
इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। झालरा धातु की चक्राकार प्लेट होती है जिसे हथौड़ा या डंडे की सहायता से बजाया जाता है। विशेष तौर पे मंदिर में आरती वगैरह के समय इसका प्रयोग किया जाता है। रमजोड़, रमझोड़ चमड़े की पट्टी होती है। चमड़े की पट्टी के बीच में छोटे छोटे घुंघरू फिट किए जाते हैं और इसे पैर में डांस के टाइम पे पैर में बांधा जाता है और डांस के साथ इसमें स्वर उत्पन्न होता है। सुशीर श्रेणी के वाद्य यंत्र, सुशीर श्रेणी के वाद्य यंत्र में वो वाद्य यंत्र शामिल होते हैं जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है और फूंक के साथ वो स्वर पैदा करते हैं। इसमें बांसुरी है, अलगोजा, शहनाई या नफीरी, पुंगी, बीन, मस्क, बांकिया, भूंगल, सतारा, नड़, मोरसंग, करना, तुरही, नागफणी, मुरली, सिंगा या सिंगी, सुरनाई, शंख, अरनाई, टो, बरगू आदि प्रमुख है। बांसुरी बांस की यानी अंदर से पोली या थोती लकड़ी होती है, उस पे एक निश्चित अंतराल पे छेद करके और इन छेदों पे उंगली रख के और आगे यानी एक मुंह से इसमें फूंक देकर बजाया जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हुए हैं। अलगोजा, इसमें 4 छेद वाली 2 बांसुरियां होती हैं और इसे नक्सांसी द्वारा बजाया जाता है, विशेष तौर पे मीणा जाति में। शहनाई या नफीरी शीशम या सागवान की लकड़ी से बना हुआ 8 छेद वाला वाद्य यंत्र होता है। इसे सुंदरी भी कहा जाता है। विस्मल्ला का प्रसिद्ध भारतीय बांसुरी शहनाई वादक हुए हैं। पूंगी या बीन लौकी के तुम्बे की बनी हुई थी। तुम्बे के निचले हिस्से पर 2 नालियां छेद कर के लगा दी जाती हैं और नक्सासी से बजाई जाती है, विशेष तौर पर कारबेलियों द्वारा। मस्क बकरे की खाल की बनी हुई होती है। इसके एक मुंह से हवा भरते हैं और दूसरे मुंह पर लगी हुई नालियों से हवा निकलती है। उसके साथ ही ये मधुर स्वर पैदा करती है। अलवर सवाई माधोपुर क्षेत्र में बहरू जी के भोग पे विशेष तौर पे इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बांकिया पीतल का बना हुआ बिगुल होता है, उसके सदृश से वाद्य यंत्र है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। विवाह और शादी के टाइम पे इसे प्रयोग किया जाता है। भूंगल मेवाड़ की भवाई जाति का वाद्य यंत्र है। पीतल की लंबी नाल का बना हुआ होता है जिसके एक साइड में फूंक मारते से दूसरी साइड से आवाज निकलती है। सतारा अलगोजा बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है या मेघवाल गडरियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नड़ मरु प्रदेश का दुर्लभ वाद्य यंत्र है। कगोर वृक्ष की लकड़ी से बना हुआ है। राजस्थानी भोपाल लंगा या रेबारी द्वारा बजाया जाता है। करना भील इसका प्रसिद्ध वादक था। मोरचंग लोहे का बना हुआ होता है, मुंह में रखकर बजाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मुख्यतः लंगा जाति के लोगों द्वारा प्रयोग में किया जाता है। करना पीतल का 7-8 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है। सकड़े मुंह पर छेद होता है जिसमें नाल लगी हुई होती है। प्राचीन काल में रण क्षेत्र या राज दरबारों में इसे बजाया जाता था। तुरही पीतल की बनी हुई है। एक मुंह सकड़ा होता है, दूसरा मुंह चौड़ा होता है। द्रुग या युद्ध स्थल पे इसका प्रयोग किया जाता था। नागफणी पीतल की सर्पाकार नली बनी हुई होती है जिसमें पिछले हिस्से में छेद होते हैं और उस पर फूंक देकर बजाया जाता है इसे। मुरली पूंगी का ही रूप है। सिंगा
धनुष आकार की पीतल की बनी हुई होती है, जिसके पिछले भाग में स्थित सेतु में फूंक मारी जाती है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। सुरनाई सेनाई के सदस्य ही वाद्य यंत्र है। विवाह के अवसर पर लंगा या ढोली जाति के लोग बताते हैं। लोक वाद्य यंत्रों की जो चौथी कैटेगरी है, अवन दव या ताल वाद्य यंत्र। ये मुख्यतः चमड़े से मंडे हुए होते हैं, ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः मृदंग या पखावज, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, नौबत, चंग, डफ, मांदल, डेरू, डमरू, खंजरी, गोसा, ताना, दमामा या टमका, घेरा, ढाक, कुंडी, बाबूजी के माटे, कमर, माठ आदि प्रमुख है। मृदंग, ये मोटा किसी पेड़ के मोटा तने पे चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है और रावल और भवाई लोग इसे मुख्यतः काम में लेते हैं। मांदल, मिट्टी के बर्तन पे चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है और मांदल विशेषकर मोलेला, राजसमंद में स्थित मोलेला एक छोटा सा गांव कहूँगा, टाउन तो नहीं है। ये मोलेला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा की दृष्टि से मोलेला इंटरनेशनल मैप पे है और यहाँ के मोहनलाल कुमावत टेराकोटा के लिए पद्मश्री अवार्डेड है। मादल को शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र माना गया है। भील जाति गौरी नृत्य के टाइम पे इसका विशेष तौर पे प्रयोग करती है। डेरू आम की लकड़ी का बना हुआ होता है, डमरू से थोड़ा सा बड़ा होता है। भील और गोगा जी के भोपे इसे बजाते हैं। डमरू शिव भगवान का वाद्य यंत्र है और आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। खंजरी डफ होता है जो अपने विशेष तौर पर होली वगैरह पे बजाया जाता है, उसका ही छोटा आकार होता है। दोसा लकड़ी पर भैंसे की खाल मंडकर बनाया जाता है और इसे डंडे से बजाया जाता है। विशेष तौर पे दुर्ग या प्राचीन काल में जो फोर्ट्स होते थे वहाँ बजाया जाता था या बड़े मंदिरों में बजाया जाता है। तासा मिट्टी या धातु के चपटे कटोरे पे बकरे की खाल से मंडकर बनाया जाता है और इसे गले में लटकाकर बजाया जाता है मुसलमान लोगों द्वारा, और बजाते टाइम में 2 पतली डंडियों का प्रयोग किया जाता है। दमामा या टमका लोहे की बड़ी कढ़ाई से बर्तन पे भैंसे की खाल से मंडकर बनाया जाता है और इसे विशेष तौर पे प्राचीन काल में जब रण क्षेत्र में बजाने में उपयोग किया जाता था। घेरा अष्टभुजाकार होता है, डब की तरह ही होता है। इसे बजाने के लिए डंडे पर कपड़ा बांधकर और उससे इसे बजाया जाता है। विशेषकर होली या फाग के जब गीत गाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। ढाक डपली का बड़ा रूप है, डंडे से बजाया जाता है विशेषकर होली नृत्य के समय कोटा बूंदी बारा में। कुंडी मिट्टी के बर्तन पर खाल मंडकर 2 छोटी छोटी डंडियों से बजाया जाता है। इसे विशेषकर सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया एवं मेवाड़ में जोगियों द्वारा। बाबूजी के माटे मिट्टी के 2 बड़े बर्तन होते हैं, इन पे खाल चिपका ली जाती है और इनको दोनों को एक साथ बजाया जाता है। ये नर और मादा द्वारा बजाए जाते हैं। नायक जाति के लोग बाबूजी के पावड़े जब गाते हैं तो माटे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कमर लोहे की चादर को गोल मोड़कर और चमड़ा मंडा जाता है। अलवर भरतपुर में विशेष तौर पे बनाया जाता है। 3 से 4 लोग चारों तरफ खड़े होकर और इसे डंडे से बजाते हैं। माठ बाबूजी के पावड़े गायन के समय बजाया जाने वाला यंत्र है। साथियों ये वाद्य यंत्र है, यहाँ से अक्सर ना केवल RS बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन लगभग होता है।
और कई बार RS मेंस एग्जाम में भी 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 15 से 20 वर्ड वाले, उसमें पूछ लिया जाता है। तो इसको ढंग से देखना है, और प्रीलिम्स के में कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दिया है। मैं आपका लगातार मार्गदर्शन कर रहा हूं, और इस मार्गदर्शन से आपको निश्चित रूप से फायदा हो रहा होगा, और मैं चाहूँगा कि आपको आगे भी फायदा होता रहे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। धन्यवाद।